वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक केस स्टडी के बारे में जो है रिलेटेड टू पैरालिसिस। तो जहां पर मैं काम करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड केसेस आते हैं, तो उन्हें कंसल्टेशन देने का काम मैं करता हूं। तो इसी तरह मेरे पास एक केस आई थी पैरालिसिस से रिलेटेड। तो उस पेशेंट के लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अब आप ये बिल्कुल भी चीज एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी बॉडी फिर से पहले जैसा काम करेगी। तो इसी केस स्टडी के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। सो माय नेम इज ऋषिकेश कुराडे, यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। आई एम अ फार्मासिस्ट एज वेल एज हेल्थ केयर कंसल्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं उस केस स्टडी के बारे में। तो जो पेशेंट था तो उसे पैरालिसिस हुआ था उसकी लेफ्ट साइड में, मतलब उसकी लेफ्ट साइड जो है वो काम करना मतलब बहुत ही कम हो गया था। तो पैरालिसिस क्यों होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो देखिए, हमारी जो बॉडी है उसकी सारी जो मूवमेंट है, मतलब हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे ब्रेन के ऊपर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो जब हमारी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो उस चीज की वजह से हमें ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो इस पेशेंट को भी कुछ ऐसी चीजें शायद हो गई होंगी जिसकी वजह से उस पेशेंट को पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो और उन्होंने काफी सारे डॉक्टर को भी ये चीज कंसल्ट की थी कि हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो डॉक्टर ने तो उन्हें सीधे सीधे ये बोल दिया था कि आप ये एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि आपकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मुझे डॉक्टर की एक गलती लगती है कि हमें कभी भी किसी भी पेशेंट को हमें मेंटली वीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ठीक की जा सकती है अगर पेशेंट मेंटली स्ट्रांग है। तो अगर पहले ही हम ये पेशेंट को बोलेंगे कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप उन्हें कौन सी भी दवाइयां दे दीजिए, वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें पेशेंट को मेंटली स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो इस केस में मैंने उन्हें ये कंसल्टेशन दिया था कि आप मेंटली सबसे पहली बात तो स्ट्रांग रहिए, क्योंकि मेंटली अगर स्ट्रांग रहेंगे तो फिजिकली जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब देखिए, पैरालिसिस के केस में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में पैरालिसिस को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक चीज के बाद, मतलब एक एक्सटेंट के बाद जो है, अगर बहुत सीवियर डैमेज अगर ब्रेन में है, किडनी में, जो स्पाइन में है, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें ये चीजें उनके जो घर वाले हैं उन्हें इनडायरेक्टली बताना पड़ता है। देखिए, डायरेक्टली हम कोई भी चीजें नहीं बता सकते कि आप ठीक नहीं होंगे वगैरह, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये चीजें पेशेंट को बतानी पड़ती है। क्योंकि इनिशियल अगर पैरालिसिस की स्टेज है तो वो ठीक की जा सकती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर बहुत ज्यादा जो है ब्रेन डैमेज हुआ है, जो है स्पाइन डैमेज हुई है, तो उस केस में थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर जो केस स्टडी है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी रिकमेंड की गई थी हमारी तरफ से, मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं जो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह हमसे करवाते हैं, तो फिजियोथेरेपी कराने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी, मतलब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने वाली एक मशीन होती है, तो उसकी वजह से जो हमारे मसल्स वगैरह है तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है ताकि हमारे मसल्स एक्टिवेट हो सके, फिर से वो सारी चीजें नॉर्मल हो सके। तो ये सारी चीजें कंसल्टेशन के दौरान हमने पेशेंट को बताई थी। तो इसका तो अभी कोई फॉलोअप वगैरह नहीं लिया हुआ है, लेकिन जल्द ही वो फॉलोअप भी लिया जाएगा। और पेशेंट की क्या चीजें सारी, मतलब उन्होंने कितने लेवल तक वो चीजें की है, ये भी सारी चीजें डिपेंड करती है कि पेशेंट कब इससे रिकवर होगा। तो आई होप थोड़ी बहुत चीजें आपको इस केस स्टडी से जरूर मिली होंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो जरूर ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन
Keep watching Pharma Boy and finally, thanks for watching.